एक सुदूर पर्वतीय गांव में जानवरों के शवों की एक श्रृंखला अचानक रातों रात सामने आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उगमी में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार की घटनाओं में विशेषज्ञता रखने वाले एक जासूस को हमारे बाद इन आपदाओं की जांच करने के लिए टोक्यो से बुलाया जाता है। गांव में लड़कों के एक समूह को देख जो टोक्यो से आने वाले और अपने शहर में आने वाले जासूस के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। समूह में हम यतारो कुसाका नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दिन टोक्यो का दौरा करना चाहता है और खुद एक जासूस बनना चाहता है। इटेरो फिर कैबाना नामक एक अजीब दिखने वाले लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है जो येटेरो का चचेरा भाई है और उनके साथ रहता है। इस बीच युगामी में जासूस को सड़क के किनारे एक सपाट टायर के साथ देखा जाता है। बाद में श्रीमती कुसाका येटेरो की मां और उगमी का ग्राहक सड़क पर दिखाई देता है और उसे अपने घर तक ले जाने की पेशकश करता है। इस समय वे जानवरों के शवों के बारे में बात करते हैं जो कहीं से भी घटित हो रहे हैं और इस जांच को बच्चों से गुप्त रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वे इन घटनाओं के बारे में भयभीत हो सकते हैं। जासूस सहमत होता है और कहता है कि वो सब कुछ करेगा। उगामी के विला में गांव में शांति बनाए रखने के लिए कैबिनेट को खेतों में काम करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि कैबिनेट एक शब्द भी नहीं कहता है और बस एक नई गामी बनाने वाले बाउस का मानना है कि वो शर्मीला है या शायद एक मेहनती कार्यकर्ता है जो नहीं। रात में परेशान होकर इनुगामी गर्म झरनों में आराम कर रहा था और यूटेरो अंदर आता है और उगमी में अपनी पीठ धोने की पेशकश करता है। फिर सोटेरो से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे उसने खेतों में देखा था। योटेरो उसे बताता है कि उसे कैबाना कहा जाता है जिसे डोरोटाबो उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। एक युकाई है और वो हमेशा बाहर खेतों में काम करता है। उसके माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया है और तब से येटेरो की माँ उसे अपने साथ ले गई। स्नान के बाद जासूस श्रीमती कुसाका से पूछता है कि वो अब नहीं चाहता कि उसका बेटा येटेरो उसकी सेवा करे और कैबिनेट से उसकी देखभाल करने का अनुरोध करता है। इसके बजाय सुबह कैबिनेट एक न्यूगामी के लिए कॉफी बनाता है और थोड़ी सी इनुगामी के लिए बात करने के बाद पूछता है लड़के ने हाल ही में कुछ भी अजीब देखा, क्योंकि वो जानता है कि कैबिनेट खेतों पर काम करने के लिए हमेशा देर से बाहर रहता है। कैबिनेट ने न्यूगामी को बताया कि वो हाल ही में दिखाई देने वाले मृत जानवरों के बारे में जानता है और वास्तव में वो वही है जिसने लाशों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने न्यूगामी को समझाया कि ये घटनाएं आमतौर पर अमावस्या की रात को होती है और अगली अमावस्या 5 दिनों में जासूस अपना अधिकांश समय कैबाने को के दैनिक कार्यों में मदद करने में बिताता है। जब तक कि एक दिन इनुगामी ने कैबिनेट पर एक हार नहीं देखा और उससे पूछा कि यह क्या था। कैबिनेट ने युगामी में बताया कि उसे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन उसके पास ये हार उसके जन्म के समय से ही उसके पास है और यह संभवतः उसके माता पिता का था। वो बताते हैं कि उन्हें शायद उनके द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन वह इस पत्थर को अपने पूरे जीवन भर साथ रखते रहे हैं। हालांकि उगमी में पत्थर पर प्रतीक को पहचानता है और कैबाना को बताया कि वो गलत है कि यह पत्थर क्या है और उसे बताया कि इसे जीवन पत्थर कहा जाता है। उसने लड़के को बताया कि इस पत्थर में एक विशेष घटक है जो विशेष परिस्थितियों में केवल 4 रूप में हो सकता है, क्योंकि यह इतना कीमती है कि उसके माता पिता के पास नहीं होगा। इसे बिना किसी कारण के उस पर छोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि वास्तव में उसे छोड़ा नहीं गया। कैबिनेट बाहर नवबामी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसका सामना यातारो से होता है जो जासूस से मिल रहे ध्यान से ईर्ष्या करता है और कैबिनेट पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वो विशेष नहीं है और वो केवल टोक्यो जाने का मौका बर्बाद करना चाहता है। जबकि क्रोधित इटेरो कैबिनेट का हार फाड़ देता है। राक्षस इटेरो में बदलने वाला लड़का अपने परिवर्तन को देखता है और जल्दी से चिल्लाते हुए भाग जाता है, लेकिन सौभाग्य से राक्षस रूप में रहते हुए वह हार उठाने में कामयाब रहा और उसने जो किया उसे महसूस करने के बाद वह सामान्य स्थिति में लौट आया। कैबिनेट परेशान है और उसे खलिहान के पास रोते हुए देखा जाता है कि हाल ही में मरने वाले जानवरों के लिए ये सब उसकी गलती है, जब तक कि उगमी ने उसे नहीं पाया और फिर उसे अपनी पीठ पर अपनी पूंछ दिखाई। उसने कबाना को समझाया कि किमोनो मानव दुनिया में बहुत लंबे समय से मौजूद हैं, जो दुर्लभ प्राणी हैं जो बीच में रहते हैं लेकिन हर समय उनके द्वारा अज्ञात रहना चाहिए। वो कैबिनेट को बताता है कि वो मानव और युकाई के बीच एक संकर है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।